बनाएगा ना, जिसके पास पैसा है, जिसके पास अर्थ है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, आप किसी की सेवा भी नहीं कर सकते। एक कुत्ते को पार्ले जी नहीं खिला सकते। अगर जेब में रोकड़ा नहीं है तो साहब सेवा की बात छोड़ दीजिए। तो फिर कैसे होगा? ऐसे होगा कि पहले हम धनी बने, पहले हम मजबूत बने। और सबसे मैं बताऊं, 2018 में 3 लड़कों को मैं जानता हूं, मेरे साथ लखनऊ आए थे। मेरे अंदर तो मोटिवेशनल स्पीकर वाला जो कीड़ा था, लेकिन और के अंदर सीएमडी बनने का विजन था। मैं आपको बताऊं, आप तालियां बजाने पे मजबूर हो जाएंगे कि मात्र 2018 में आए, 19-20 में अपनी कंपनी शुरू की, आज 2025 में वो 100 करोड़ के कंपनी के मालिक है। तालियां होना चाहिए। ये कौन दे सकता है? कोई सेक्टर दे सकता है क्या? यहां बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कोई सेक्टर नहीं दे सकता साहब, केवल एक सेक्टर दे सकता है, वो है रियल। मैं बोलूंगा रियल, आप क्या बोलेंगे? एक सेक्टर दे सकता है, क्या है वो? रियल। और रियल एस्टेट में एक बात है, हमारे देहात में कहावत है, मनोरंजन में मैं कहता हूं, आन का आटा आन का घी और चांप ले बाबा जी। आन का आटा और आन का घी, प्रोजेक्ट किसी और का, कंपनी किसी और की, व्हीकल किसी और का, विजिट किसी और का। साहब हम और आप कुछ लोगों से जोड़ देते हैं, और जब पाकिट गर्म होता है ना तो युवा पीछे मुड़ के नहीं देखता साहब। अब बेरोजगारी की मैंने बात बता दी, 20 साल में 30% बेरोजगारी का दर बढ़ा है। मैं एनालिसिस बता रहा हूं, रोजगार कितना आप समझिए। तो मैं एक अवसर की बात करता हूं, और दूसरी बात रियल एस्टेट से बेहतरीन, ये प्रूफ हो गया, बहुत कम समय है क्योंकि 30 मिनट का समय मिला है। रियल एस्टेट में साहब इन युवाओं का स्वागत है, और इस पक्ति के साथ स्वागत है कि मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक रोज जाता रहा, रोज आता रहा, तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई, मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा। और एक लास्ट टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं। भाई चुनौतियां आएंगी, लोग कहते हैं कहीं जाओ चुनौती, साहब मरे हुए लोगों से कोई जुड़ना नहीं चाहता।